हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम पढ़ने वाले डीएसपी का एक टॉपिक, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी। अभी क्या होता है डीएफटी करता है क्या? ये जो भी मेरा टाइम सिग्नल है ना, उसको इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब उसे कुछ फोरियर का ऑपरेशन में लगाऊंगा जिससे वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगा। तो टाइम सिग्नल को मैं कैसे हम लिखते थे, अब तक क्या टाइम सिग्नल ही पढ़ रहे, जिसको हम लिखते थे स्मॉल एक्स एन, ऐसे लिखते हैं टाइम सिग्नल। अब फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैसे लिखते हैं वो देख लो। कैपिटल एक्स के, स्मॉल एक्स, टाइम सिग्नल इज ऑल्सो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एक्स ऑफ एन एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एज एक्स ऑफ के। तो ये टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक हो गया। तो फॉर्मूला देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फ्रीक्वेंसी का ही निकालना है ना, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस वन एक्स ऑफ एन। ये मेरा टाइम सिग्नल है। क्या है? टाइम सिग्नल। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? ई रेस टू माइनस जे टू पाई एन के अपॉन कैपिटल एन। मतलब मेरी लेंथ कितनी है सिग्नल की। तो ये उसका फॉर्मूला है। देख के डरो मत, आगे समझ करूंगा एकदम चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला है टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? डी एफ टी। अब आई डी एफ टी क्या होता है? तो डी एफ टी का फॉर्मूला हो गया। एक और चीज होती है आई डी एफ टी, जिसे हम फुल फॉर्म होता है इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। इनवर्स मतलब अभी ये फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का इक्विवेलेंट टाइम सिग्नल निकालता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n, के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन एक्स ऑफ के ई रेस टू जे टू पाई एन के अपॉन एन। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब ये मेरा क्या है? फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मतलब जिसको कन्वर्ट करना है उसको यहाँ डाल दो, समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट करना यहाँ आता था, ये फॉर्मूला। अब ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे मैंने अपने नोट्स में डाले और ज़्यादा अच्छे से मैं उनको रिप्रेजेंट किया हो तो आपको, हाँ, लेकिन 20 टाइम्स लिख दीजिए ना। अभी वीडियो स्टॉप कीजिए और 20 टाइम्स लिख दीजिए। 3 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन भाई 10 मार्क्स का चीज़ याद हो जाएगी। आई मस्ट सजेस्ट यू मस्ट राइट 25 टाइम्स और 20 टाइम्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो एग्जाम्स में आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये उसके कुछ फॉर्मूले थे। आईडीएफटी तो इतना पूछते नहीं है, डीएफटी पूछते एग्जाम्स में। तो हम डीएफटी का एक सम उठाते हैं। चलो डीएफटी का एक सम कर दें। सपोज एक्स ऑफ एन मुझे दिया है 1 2 3 4, क्या दिया गया? 1 2 3 4। तो मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा जो मैंने अभी पढ़ा। एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन। एन कितना है? 1 2 3 4, n माइनस वन यानी 3। रेंज क्या मिली? 0 से n माइनस वन है। n क्या है? 1 2 3 4, 4 माइनस वन 3, 0 टू 3। एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन मतलब मेरा सिग्नल यहाँ आएगा इंटू ई रेस टू माइनस जे टू पाई एन के अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब कितने उसके अंदर वेरिएबल है? 1 2 3 4। अब एक एक की वैल्यू में पुट करना है। सपोज के इज इक्वल टू 0, तो एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू 3 एक्स ऑफ एन ई रेस टू माइनस जे टू पाई एन इंटू, अभी के की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0 होता है। एन इज इक्वल टू, एम नहीं है वो, एन 0 टू 3 एक्स ऑफ एन ई रेस टू 0। ठीक है, पूरा 0 हो गया। ई रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है। एन इज इक्वल टू 0 टू 3 एक्स ऑफ एन इंटू 1। तो अब हम एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3 की वैल्यू लिखेंगे।
तो 0 से 3 है, x ऑफ 0 क्या है 1, x ऑफ 1 क्या है, यहाँ पर आप पता है, अगर नहीं दिया रहेगा ना तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो, वो आपका 0 होता है। x ऑफ 1 क्या है 2, x ऑफ 2 क्या है 3 और x ऑफ 3 क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या होगी 10। तो कैपिटल X मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में x ऑफ 0 क्या मेरा 10। अब k इज इक्वल टू 1, तो x ऑफ 1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से क्या था 3 था इंटू एक्स ऑफ n ई रेस टू माइनस जे टू पाई n। अब k क्या है 1 है, तो 1/4, ये कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 0 से 3 एक्स ऑफ n ई रेस टू माइनस जे पाई बाई 2 n। अब जब भी n के साथ पाई बाई 2 है ना, क्या n के साथ पाई बाई 2 है, तो क्या लिखने का ये बता रहा हूँ मैं आपको, n इज इक्वल टू 0 टू 3 एक्स ऑफ n, सीधा लिखने का माइनस जे रेस टू n। इस पूरे चीज़ को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस जे रेस टू n, जब n के साथ क्या है पाई बाई 2। वैसे मैंने नोट्स में दिए पूरी वैल्यूज, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के लिए, अब ये कैसे आया क्यों आया वो मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन अभी DFT में वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतना याद रख लीजिए, जब भी n के साथ पाई बाई 2 है तो माइनस जे रेस टू n लिखने का, समझ रहे हो, क्योंकि 4 दिन बाद एग्जाम है। तो अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, एक्स ऑफ 0 इंटू जे रेस टू 0, एक्स ऑफ 1 जे रेस टू 1, एक्स ऑफ 2 जे रेस टू 2 और एक्स ऑफ 3 जे रेस टू 3। सॉरी माइनस, मैंने पहले बताया था तो माइनस है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्स ऑफ 0 क्या है 1 इंटू एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है भाई, एक्स ऑफ 1 क्या है 2 इंटू माइनस जे रेस टू 1, माइनस जे रेस टू 1 यानी माइनस जे, प्लस एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू होती है 3, माइनस जे स्क्वायर, माइनस का कोई भी स्क्वायर कर तो प्लस हो जाता है, और जे का स्क्वायर है -1, तो ये होगा -1 ही। और अगर आपको नहीं आता ना तो कैल्सी में कॉम्प्लेक्स में डालिए और सीधा माइनस जे का स्क्वायर निकालिए, समझ रहे होगा, ब्रैकेट में कैल्सी में कॉम्प्लेक्स में डालिए, सीधा माइनस जे का स्क्वायर निकालिए, ये करने मत बैठना कन्फ्यूजन। मैंने तो प्रैक्टिस की इसलिए मुझे पता है कैल्सी में होता है, मैं मैट्रिक्स मेथड में सेकंड वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैल्सी कैसे यूज़ करते हैं DFT के लिए, ठीक है। अब एक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4 इंटू माइनस जे क्यूब, माइनस जे स्क्वायर क्या होता है, माइनस जे स्क्वायर होता है -1, क्या होता है -1, तो क्यूब क्या होगा प्लस जे, ठीक है, तो 1 -2j -3 प्लस 4j, तो क्या हो गया -2 प्लस 2j, ठीक है। अब जब k इज इक्वल टू 2 होगा तो x ऑफ 2 इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 3 x ऑफ n ई रेस टू माइनस जे 2 पाई n, k क्या है 2 अपॉन 4 यानी n, 2 कैंसिल हो गया, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 3 x ऑफ n ई रेस टू माइनस जे पाई n। अभी जब n के साथ कभी भी पाई होता है तो क्या करने का, हाँ जब भी n के साथ पाई होता है तो उसे लिखने का x ऑफ n इंटू -1 रेस टू n। जब भी n के साथ पाई होता है तो ये पूरी चीज़ किससे रिप्लेस हो जाती है -1 रेस टू n, ठीक है, ठीक है। x ऑफ 0 -1 रेस टू 0, x ऑफ 1 -1 रेस टू 1, x ऑफ 2 -1 रेस टू 2 और x ऑफ 3 -1 रेस टू 2, ठीक है। तो एनीथिंग रेस टू 0 1 और x ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 है, प्लस x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, प्लस नहीं रुकिए, x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू -1 तो -2, x ऑफ 2 की वैल्यू क्या है सीधा लिख देना 3, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 3 प्लस 4, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4, -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही होता है, तो 1 -2 प्लस 3 -4, तो क्या है -2 वैल्यू, ठीक है। अब एक्स ऑफ 3 लास्ट वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से 3 तक एक्स ऑफ n ई रेस टू माइनस जे 2 पाई n, के क्या है
3 अपॉन 4, ये कैंसिल, n इज इक्वल टू 0 तो 3 x ऑफ n e रेज टू माइनस j 3 पाई बाई 2 n। अब n के साथ जब 3 पाई बाई 2 होता है तो हम क्या लिखते हैं, हाँ बताता हूँ। जब n के साथ 3 पाई बाई 2 होता है तो हम सीधा लिखते हैं j रेज टू n। क्या लिखते हैं, j रेज टू n। तो सॉल्व करो, x ऑफ 0 j रेज टू 0, x ऑफ 1 j रेज टू 1, x ऑफ 2 j रेज टू 2 और x ऑफ 3 j रेज टू 3। ठीक है, तो 1 एनीथिंग रेज टू 0 तो 0 प्लस 2 इंटू जे प्लस जे स्क्वायर क्या होता है -1, हाँ तो माइनस एक्स और 2 की वैल्यू क्या है 3, तो -3। अब जे क्यूब क्या होता है -1 इंटू जे माइनस जे, तो माइनस एक्स की 3 की वैल्यू है 4 जे। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, उस ये मैंने इक्वेशन ली थी भाई, क्या ये वाली इक्वेशन, मुझे नंबर्स याद है इसलिए मैं बार बार चेक नहीं कर रहा हूँ। एक्स ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, एक्स ऑफ 1 की क्या वैल्यू है, मुझे पहले से याद है, तो आप चेक करके देख सकते हो। तो मुझे क्या मिला -2 जे। तो एक्स ऑफ के की मुझे वैल्यू मिली है, चेक कर दे भाई, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू मिली थी 10, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू मिली थी -2 प्लस 2 जे, एक्स ऑफ 2 की क्या मिली थी, एक्स ऑफ 2 की मिली थी -2 और एक्स ऑफ 3 की क्या मिली -2। देखो हमेशा याद रखना कि ये दोनों जो वैल्यू होती है ना, अगर ये -2 प्लस 2j है तो ये -2 ही आएगा, समझ रहे हो। सिर्फ j का फर्क होगा, बाकी पूरा नंबर सेम है। अगर आपको सेम नहीं मिल रहा है कुछ अलग मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो, क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। एक प्रॉपर्टी जिसको सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, सिर्फ इसकी जो कॉन्जुगेट है ना j की वैल्यू वो चेंज हो जाती है, j की साइन चेंज हो जाती है। तो कभी क्रॉस चेक करना हो तो ये दोनों सेम आनी चाहिए आपके, कौन सी वैल्यू, सेकंड और फोर्थ, सिर्फ जे की साइन चेंज होनी चाहिए। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी को डीएफटी के द्वारा हमने टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसके आगे मैट्रिक्स मेथड है जो चुटकियों में 2 मिनट में ये सॉल्व कर सकता है। तो डीएफटी को आप मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स मेथड से डीएफटी को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके भी मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं जो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपको नोट्स भेज सकूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे से लिखा भी है कि π/2 n के साथ रहता है तो उसको क्या लिखने का, 3 π/2 n के साथ रहता तो क्या लिखने का, बहुत अच्छे से मैंने रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन से बना के बस सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। शेयर करो दोस्तों से जो थोड़े कमज़ोर है डीएसपी में। दैट्स इट, पीस।